अच्छा, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के कारण सबका विकास होता है। मोदी जी ये भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पर कहाँ विकास हो रहा है सबका? किसान जो है विरोध कर रहे हैं, पूर्व सैनिक भी विरोध कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर विरोध किया जा रहा है। तो ये कैसे सबका विकास हो रहा है? हाथी जब रोड पे चलेगा ना तो हज़ारों कुत्ते भौंकते हैं। 2024 में भी 101% भाजपा रिपीट होनी। हमारे यहाँ के कैंडिडेट भी योगेंद्र चंदोलिया जी अनाउंस हो गए भाजपा जनता पार्टी की तरफ से। और हम चाहते हैं कि वो इतना अच्छा काम करेंगे इस क्षेत्र को लेके कि वो आने वाले टाइम के कई सालों तक वो रहेंगे। वो एक, मुझे तो लगता नहीं क्योंकि आईआईटी ग्रेजुएट भी है वो, सीरियसली जैसे वो बातें करते हैं। मतलब आप उनकी पढ़ाई पे शक कर रहे हैं बाप? अब पढ़ाई पे शक, जब बात ही वैसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाहर से लोगों को बुला रहे हैं जो 2.5 करोड़, वो तो ऑलरेडी यहीं पे है जिनको हम नागरिकता दे रहे हैं, जो 2014 से पहले के जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार, मैं मोदी सिटी और आप देख रहे हैं लॉजिकल समाचार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के नितिन होटला जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे CAA कानून के बारे में। नितिन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह केंद्र सरकार ने CAA नागरिकता कानून लागू करा है, क्या दृष्टि से देख रहे हैं आप इसको? ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है जो केंद्र सरकार ने इसे सही टाइम पे लागू किया गया है। इसमें जो हमारे भाई बहन हैं जैसे हिंदू और सिख, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के, पारसी, जो भी अदर कंट्रीज़ के, मतलब 3 कंट्रीज़ में मैक्सिमम हो गया आपका, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपका अफ़गानिस्तान, इन तीनों कंट्रीज़ में जो एक धर्म के नाम पे जो सताए हुए लोग हैं, पीड़ित हैं, उनको एक नागरिकता देने के लिए ये कानून है बेसिकली। मतलब कहने का चाहते हैं मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो है उनके देश के यहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश ये 3 ही हैं हमारे जो नेबर कंट्रीज़ में हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। इन तीनों में जहाँ भी धर्म को लेके लोगों के साथ गलत किया जाता है, उन लोगों के लिए है कि वो आए, क्योंकि एक इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है। 2019 में इसको लाया था, पर लागू जो है अब करा, चुनाव से पहले ही क्यों करा? देखिए, 2019 में लागू करना था, आपको ही पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उस टाइम। भड़काया जा रहा था लोगों को गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी लोगों के। उसके बाद इतने सारे इन्होंने प्रोटेस्ट करवाए जिसका कोई नीड नहीं था, क्योंकि इससे कोई किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएंगी। जो यहाँ के है रेजिडेंट, उनसे कोई नागरिकता नहीं छीन रहा उनकी, लेकिन बाहर के जो रिफ्यूजीज़ है, जो सताए हुए लोग हैं, भाई पहली बात तो ये, कोई भी अपना घर छोड़ के आएगा नहीं। जब उसको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरी जान को खतरा है, तभी वो अपना घर छोड़ के भागता है अपने बीवी बच्चों को लेके। आपने देखा पहले भी विरोध हुआ था, क्या आपको लगता है फिर एक बार विरोध होगा या मामला इस बार जो शांत रहेगा? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो तो पूरा चाह रहा है करने के लिए, कि ऑपोजिशन तो चाहते ही यही है कि किसी तरह जो मुद्दा है उससे भड़काया जाए, उससे मतलब लोगों को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। लेकिन जो पब्लिक है वो समझदार है आज के टाइम में। उन्हें अमित शाह जी ने भी कह दिया है कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। मतलब उनको आशंका है ना कि इसका विरोध जो है आने वाले समय में हो सकता है। देखिए, कानून है ये, पहली बात तो इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है इस कानून का। ये नहीं कि आपकी कोई नागरिकता छीन रहा है या मेरी कोई नागरिकता छीन रहा है। ये नागरिकता देने के लिए कानून है लोगों को। जो सताए हुए लोग हैं, जो पीड़ित हैं धर्म से रिलेटेड, उनको लिए नागरिकता देने का कानून है। इसमें कोई गलत नहीं है जो हम इस कानून को वापस लेंगे, और ये कानून वापस होना भी नहीं चाहिए। आपने बताया आप इसके समर्थन करते हैं, पर चुनाव से पहले ही क्यों लेके आया? कल 13 तारीख को ही आया था और उनको पता भी था सरकार को कि जल्दी से जल्दी लोकसभा के इलेक्शन की तारीख आने वाली है, उससे बावजूद भी चुनाव से पहले ही क्यों करा घोषित? देखिए, इसका जो नोटिफिकेशंस था वो आना जल्दी था, ठीक है। ये 2019 में ही इसको पारित कर दिया गया था, इसको पास करवा लिया गया था दोनों राज्यसभा और लोकसभा से। लेकिन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में इसको रोक दिया गया था उस टाइम पे। फिर कोरोना, आपने देखा कोरोना काल में इतना बुरा हाल हुआ यहाँ पे, तो उस बेसिस पे इस चक्कर में इसको करा नहीं गया था। लेकिन ये डन था हमारा भारतीय जनता पार्टी का कि इसको इलेक्शन से पहले इसको करना ही है लागू, क्योंकि ये हमारे मैनिफेस्टो में था और हमने इसको लागू किया इसलिए क्योंकि हम जो मैनिफेस्टो में देते हैं उसको पूरा करते हैं सब वादों को। कई जो है नेता इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे हमारे अरविंद केजरीवाल जी हो। अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा है कि मोदी जी जो है जो चुनाव से पहले यही कर रहे हैं।
देखिए, चुनाव से पहले कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, 2019 में भी लाया गया था, आपको पता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 2019 में ये ऑलरेडी लाया गया है। बस इसको लागू करने के लिए थोड़ा टाइम लिया गया पीरियड, कि हम अच्छे से इस पर स्टडी कर सकें और उसको अच्छे से लागू कर सकें। केजरीवाल जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जो है बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जबकि खुद के देश में रोजगार नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी तो यही बात कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जैसे वो एक, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि IIT ग्रेजुएट भी है वो, सीरियसली जैसे वो बातें करते हैं। मतलब उनकी पढ़ाई पे शक कर रहे हैं बाप। अब पढ़ाई पे शक, जब बात ही वैसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, जो 2.5 करोड़, वो तो ऑलरेडी यहीं पे है, जिनको हम नागरिकता दे रहे हैं, जो 2014 से पहले के जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बसे हुए। 2014 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। केजरीवाल जी कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को बुलाया जा रहा है यहाँ पर। तो जी, जो बांग्लादेश के रोहिंग्या बसा रखे हैं इन्होंने, वो किस लिए बसा रखे हैं? आपने वीडियो देखी होगी, सारे सुविधाएं दे रहे हैं वहाँ पे उनको, रोहिंग्या मुसलमानों को, उनको किस लिए बसा रखे हैं उन्होंने? ये हिंदू भाई हमारे, सिख भाई हमारे, जैन भाई है हमारे, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है वहाँ पे, मतलब जिनके साथ गलत हो रहा है। अब उनको भी हम नागरिकता ना दें तो हम किस लिए बैठे, फिर ये बताओ। अच्छा, आपने बात की, कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ है, कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए नागरिकता ये वाली। क्यों नहीं आना चाहिए? उनसे कोई जाके पूछे क्यों नहीं आना चाहिए। वो कह रहे हैं हमारा तो इसमें कुछ रोल ही नहीं है। नहीं, नागरिकता आपकी जैसे चलती आ रही, जैसे अगर आपको नागरिकता चाहिए, अगर आप किसी मुस्लिम को नागरिकता चाहिए, किसी भी देश में रहता है, तो जैसे जैसे मिलती थी पहले इंडिया की नागरिकता, वैसे मिलेगी। उनके लिए कोई वो नहीं है कि हमने नागरिकता हटा दी गई हो कि मुस्लिम को नागरिकता ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लेना है तो उसका एक प्रोसीजर है पूरा, जो पहले से चलता आ रहा है, आप उससे नागरिकता लो। किसने मना किया आपको? ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है सिर्फ कि जो प्रताड़ित लोग हैं, जिनके ऊपर दिक्कतें हो रही है, जिनके धर्म के लिए उनको मारा जा रहा है, उनके साथ गलत काम किए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ जो भी हो रहा है, वो घर छोड़ के भाग रहे हैं वहाँ से, अपने घर से भागे जा रहे हैं कि किसी तरह हम अपनी जान बचाएं और भागें। कई राजनीतिक पार्टी ये भी कह रही है कि मोदी जी तो हमेशा धर्म के नाम पर ही वोट मांगते हैं। मुझे नहीं लगता। अगर एक बात बताओ, मोदी जी अगर धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ हिंदू ही यूज़ कर रहे हैं उसको, या सिर्फ एक सिख कम्युनिटी यूज़ करती है, या सिर्फ एक जैनिज़्म यूज़ कर रहा है उसको? तो भारत का हर एक नागरिक यूज़ कर सकता है। मोदी जी ने 4 अपने वो बताए थे, 4 जाति है मोदी जी की, जिनको वो लेके चलते, एक महिला, बुज़ुर्ग, युवा और गरीब। ना इसमें मुसलमान आते, ना इसमें हिंदू आते, ना जैनिज़्म, उनमें सब आते हैं। और जिस तरह दूसरी राजनीतिक पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो है कंपनीज के ऊपर पीछे पड़ जाती है, ईडी उनके पीछे पड़ा देती है, सीबीआई पड़ा देती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो फालतू की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक लॉ लेकर आई थी, जिसकी वजह से इससे पहले क्या होता था, पार्टियों को डोनेशन कैश में जाता था। अब कैश में जा रहा है, आपको क्या पता कि किस पार्टी को कितना डोनेशन मिल रहा है? आपको तो नहीं पता। 1100 रुपये मिलते थे, जैसा आप सपोज़ करो कि मैंने आपको 1100 रुपये दिए, ठीक है, आपने 100 रुपये पार्टी को ऑफिस में जमा करवाया, 1000 रुपये आपके पास, अपने पास रख दिए। क्या पता चल रहा किसी को? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ट्रांसपेरेंसी के लिए ये चीज़ लेकर आई थी कि आपको पता होना चाहिए किसको कितना डोनेशन मिल रहा है, किस पार्टी को कितना डोनेशन मिल रहा है और कौन दे रहा है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपको डोनेशन मिलेगा तो ये तो नहीं होगा ब्लैक का पैसा है, वो तो सारा वाइट का पैसा शो करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा वो चीज़। तो आप इसमें भी नहीं कह सकते कि पार्टीज़ को ब्लैक का पैसा मिल रहा है। तो फिर भी तमाम राजनीतिक पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टी इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं दाल गल नहीं रही, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जनता इस टाइम पे होशियार है, एजुकेटेड है और अच्छे से समझ रही है हर चीज़ को, कि कौन हक की बात कर रहा है, कौन बिना हक की बात कर रहा है उनके लिए, ठीक है। तो फिर एक राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं बढ़ रही, सारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछे क्यों बढ़ रही है? मैंने आपको वही बताया ना। अब जैसे क्या होता है कि एक शेर है या एक हाथी का एग्जांपल ले लो। जब हाथी रोड पे चलेगा ना, तो हज़ारों कुत्ते भौंकते हैं। अब आप हर किसी को रोक के उसको जवाब तो ना दे पाओगे। अब इनका कहना ये है, मैं बताता हूँ इनका कहना क्या है। इनका कहना ये है कि 6000 करोड़ के अप्रॉक्स भाजपा को डोनेशन मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, जो बड़ी अलग अलग कंपनियों को ने दिया है, ठीक है, माना दिया है। अब आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कितने स्टेट्स में? 17 में है। 18 स्टेट्स में टोटल, ठीक है, 18 स्टेट्स में। और टीएमसी कितने स्टेट में? टीएमसी एक में, एक स्टेट में, ठीक है। टीएमसी के पास कितना मोस्ट पैसा है जो डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आया? 1600 करोड़ रुपए, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल 18 स्टेट में होते हुए भी कितना पैसा आया है? 6000 करोड़ रुपए।
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के पास एमपीज़ कितने हैं जो लोकसभा में? 290 हैं, ठीक है। टीएमसी के पास या किसी भी अलग उसके पास जो अलग पार्टीज़ हैं उनके सबके मिला के टोटल एमपीज़ है 243 के आसपास, अप्रॉक्स इतने 253 के आसपास अप्रॉक्स है, ठीक है। उनका टोटल जो है 14,000 करोड़। एमपीज़ किसके पास ज़्यादा है? भारतीय जनता पार्टी 290 और 253, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड का अमाउंट डोनेशन किसके पास सबसे ज़्यादा है? 14,000 करोड़ बाकी पार्टीज़ के पास। तो आप ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से गलत है? कॉमन सी बात है, अगर हर एक एमपी के डोनेशन के हिसाब से देखा जाए तो हर एक एमपी पे 20 करोड़ का डोनेशन आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या लगता है जिस तरह से तमाम पार्टी विरोध कर रही है, कभी किसी मुद्दे पे कभी किसी मुद्दे पे, इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैंने आपको जैसे ही बताया कि जो आज की जनता है, युवा है, वो जागरूक है इस चीज़ को लेके। उसको पता है उसका अच्छा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है। वो एक एजुकेटेड पर्सन है। वो पहले वाली बात नहीं है कि जहाँ दादा ने ठप्पा लगा दिया वहीं बच्चे ने ठप्पा लगा दिया। उसको पता है कि मुझे वोट कहाँ देना है, मुझे मेरे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अच्छा क्या है, तो वो वहीं वोट देगा। और 2024 में भी 101% भाजपा रिपीट होनी है। मतलब फुल जोश के साथ कह रहे हैं आप कि हैट्रिक होगी इस बार? बिल्कुल हैट्रिक होगी। हम तो आगे की तैयारी करने में जुट चुके हैं अब। अच्छा, मतलब तीसरी बार अभी मोदी जी आए नहीं अभी तक और आपने आगे की तैयारी स्टार्ट कर दी? बिल्कुल गारंटी के साथ तीसरी बार मोदी जी रिपीट होंगे। और जिस तरह चुनाव को लेकर कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ के कैंडिडेट भी योगेंद्र चंदोलिया जी अनाउंस हो गए भाजपा जनता पार्टी की तरफ से। और हम चाहते हैं कि वो इतना अच्छा काम करेंगे इस क्षेत्र को लेके कि वो आने वाले टाइम के कई सालों तक वो रहेंगे। क्या रणनीति लेके चल रहे हैं आप? देखिए, रणनीति हमारी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है और ज़मीनी स्तर पे काम किया है। तो हम ऐसे कुछ अलग से रणनीति नहीं बना रहे कि हम इसको पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे और वोट डलवाएंगे, ये करवाएंगे वो नहीं। क्योंकि जनता की एक जागरूक है और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंची हुई है उनके पास किसने क्या किया है। और इस क्षेत्र से मैं आपको कह रहा हूँ, इस क्षेत्र से भाजपा जिसने पिछले कई सालों में इलेक्शनों में जितने मार्जिन से जीती है, उससे डबल ट्रिपल मार्जिन से जीतेगी इस क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी लोकसभा में इस टाइम रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी भाजपा की, इसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। कार्यकर्ता किस तरह काम कर रहे हैं आपकी पार्टी के चुनाव को लेकर? देखिए, कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है हर एक नागरिक से, आम नागरिक से, और उनको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है। पॉलिसी से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ भाजपा ने, केंद्र सरकार ने लाई गई है उनके लिए, उनको वो बताया जा रहा है और उनको उस चीज़ का फ़ायदा दिलवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आपके हिसाब से सबका विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो फिर क्या कारण है जो आजकल जो धरने प्रदर्शन रोजाना हो रहे हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो पूर्व सैनिक हो? देखिए, मैंने फिर आपको सबका विकास कैसे हुआ? मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। मैंने आपको लास्ट हमारी जब मीटिंग हुई थी, इंटरव्यू, उसमें भी यही चीज़ बताई थी कि सामने वाले का मोटिव कुछ और है। वो उन्होंने वीडियो में भी लीक हुई थी कि एक वो किसान नेता बने हुए जो सो कॉल्ड नेता, उनकी एक वीडियो भी लीक हुई थी। उन्होंने कहा था कि मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, हमें उसको नीचे लाना है। अब ये देखो ना, उनको किसानों के लिए कुछ नहीं करना, उनको मोदी जी के ग्राफ से प्रॉब्लम है कि मोदी जी का ग्राफ इतना ऊपर क्यों जा रहा है, हमें उसको नीचे लेकर। मोदी जी भी कहते हैं महंगाई को 2 मार इस बार मोदी सरकार। क्या महंगाई है आपके हिसाब से? देखिए, महंगाई जब घर में पैसा आना चालू होता है ना, जब पैसा हर तरफ से आता है, तो जो परचेजिंग पावर होती है ना किसी पर्सन की, वो खुद बढ़ जाती है अपने आप। लेकिन सप्लाई तो उतनी है ना, सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन हर कोई ख़रीद रहा है, वो ये नहीं है कोई नहीं खरीद पा रहा हो। मुझे एक बंदा बता दो जिसके घर में गैस नहीं है। गैस का सिलेंडर हर किसी के घर में, और नहीं, अगर महंगाई है, आप कहते हो महंगाई है और गैस का सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा घरों में, कहाँ नहीं पहुंच पा रहा मुझे बताइए। मोदी जी ने लकड़ियाँ जलाते थे, जिनके आँखों में से धुआं जाके आंसू ही निकलते थे, वो सारे ख़त्म हो गए। अब गैस पे चलती है। माताएं बहनें इतनी खुश हैं जो मोदी जी के साथ है। बिल्कुल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा किया था, क्या लगता है 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल गया होगा? भाई साहब, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा किया, इसके लिए वैकेंसीज़ भी निकाली गई है। आप इस चीज़ के लिए कैपेबल बनो ना, आपको कौन रोक रहा है? आप खुद अपने कुछ चीज़ डालो, बिज़नेस डालो, कुछ करो। जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स क्यों नहीं बनते आप? आपको के लिए हर चीज़ के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई, मुद्रा योजना उपलब्ध करवाई है मोदी जी ने कि आपको बिना कोलेट्रल के किसी भी चीज़ के आपको लोन मिलेगा। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, आप दूसरे को जॉब दीजिए, आप नए न्यू आइडियाज़ लेके आइए। स्टार्टअप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जो बहुत मतलब जो मेहनत करेगा उसके लिए रोज़गार है। बिल्कुल है, नो डाउट। मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में यही चीज़ बताई थी। बिल्कुल है, जो कैपेबल है, जो मेहनती है, वो उसके लिए रोज़गार है, वो कमाता है पैसा।
कोई संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा, इस बार जो वोटिंग होगी अपने घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन है। आप अपने लोकसभा क्षेत्र में निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए भाजपा को, क्योंकि भाजपा ही आने वाला कल है। जो इतना विकसित हो रहा है हमारा भारत, इतना फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, इतना साइंस डेवलपमेंट में तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डेवलप हो रहा है, और युवा के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो पहले युवा सिर्फ एक गराज में लगे रहते थे, जैसे किसी स्किल डेवलप करवाइए युवाओं की बहुत सारी, एक इंडस्ट्री को ही रेवोल्यूशनाइज किया गया है बेसिकली।